डिक्शनरी पे इटरेट कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक डिक्शनरी ली, क्लास डेटा, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनकी एज है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इटरेटिंग ओवर अ डिक्शनरी है। मैंने एक डिक्शनरी पहले क्रिएट की। डिक्शनरी को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 स्टूडेंट सैम 24, दिस इज अ लिस्ट अगेन। ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है, और ये लिस्ट जो आपकी है वो डिक्शनरी के अंदर है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा यहाँ से, अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली ये डिक्शनरी प्रिंट होगी जो कि वैल्यू है की और वैल्यू में, जिसकी की है 1 2 3 4 5 और वैल्यूज हैं ये ये सब वैल्यूज हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे डिक्शनरीज पे लूप कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिक्शनरी को कैसे लूप, मतलब लूप में कैसे डिक्शनरी को इटरेट करते हैं। तो आप यहाँ पर दो वैल्यूज हैं आपके पास, की एंड वैल्यू। तो इनके बेस्ट वे क्या है इटरेशन का डिक्शनरी के ओवर? बेस्ट वे इज फॉर की VAL for value in class data dot items। तो इसके लिए हम यहाँ पहले क्या करेंगे, सेमीकोलन पुट करेंगे और प्रिंट करेंगे। प्रिंट के अंदर क्या रखेंगे, हमें दोनों चीजें चाहिए तो हम रखेंगे की वैल्यू, अगर आप की वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना चाहते हो। सो हमने कहा फॉर की वैल्यू इन दिस डॉट आइटम्स करेंगे और प्रिंट की वैल्यू। तो जैसे इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे की वैल्यू की फॉर्म में आप डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज दोनों ही आ गई हैं। तो ये एक बेस्ट वे है डिक्शनरी में इटरेट करने का। लेकिन अगर आप सिर्फ की ओवर कीज ही अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँगी हमें सिर्फ वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ की चाहिए, कीज में 1 2 3 4 5, तो इसको कहते हैं iterating over keys of a dictionary। तो हम जो डिक्शनरीज की जो कीज हैं सिर्फ उन्हीं के क्रॉस चाहते हैं इटरेट करना। तो इसके लिए हम सिर्फ की ही लेंगे। तो की लेंगे तो उसमें क्या होगा, हम लिखेंगे फॉर की इन डॉट कीज, ये आपने ध्यान देना है, डॉट कीज सेमीकोलन आप देख सकते हैं प्रिंट की करेंगे तो की ही यहाँ पर प्रिंट होंगी। इसी तरीके से अगर आप वैल्यूज को करना चाहोगे तो वैल्यूज पे भी कर सकते हैं। अब अगर हम नया फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रेंज फंक्शन, तो अगर रेंज फंक्शन हम यूज करें तो रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन एक रेंज में वैल्यूज को जनरेट करता है। जैसे हमने कहा रेंज 1 2 5 और तो ये एक फंक्शन हो गया
जहाँ रेंज 1 से 5 है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि हम सारे इंटीजर चाहिए 1 से 5 के बीच में। अगर हम तो ये एक रेंज ऑफ आइटम जनरेट करेगा। अगर मैं हम कहें हम इसकी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं इस रेंज से, तो हम कैसे लिखेंगे? L इज इक्वल टू तो आप देखोगे जब आप रेंज फंक्शन यूज करते हो तो वहां पर जो भी वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हो वो n-1 होती है। जैसे अगर आप 1 से 10 तक प्रिंट कराना चाहते हो तो 1 to 11 आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट हो गई जिसकी रेंज 1 से 5 है। सो रेंज क्या है? रेंज आपको एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट देता है। बट जब आप फिजिकली एक्सेस करोगे तो फिजिकली एक्सेस अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक लिस्ट या कोई टपल या कोई डिक्शनरी सेट यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी और इसके थ्रू अब हम इसमें क्या कर इटरेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इटरेट करना चाहें तो यहाँ पे हम फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे और for I in range 1 print I। अगर आप ऐसे करोगे तो आप देख रहे हो 1 by 1 यहाँ पे इटरेट हो रहा है। लेकिन अगर हम इन सारे आइटम्स को एक ही लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आप इसे से प्रिंट कराओगे तो आप देख रहे हो कि स्पेस के बाद यहाँ पे आ रहा है ये वैल्यू। सो ये दूसरी चीज है जो आप कर सकते हो। अगर हम रेंज फंक्शन की अलग अलग वेरिएशन करके देखना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहूँ कोई लिस्ट जिसकी रेंज हो 1 से 100 और जिसमें स्टेप साइज 2 हो, वन से 100 तक की रेंज है और स्टेप साइज 2 है, ऐसी आपने लिस्ट बनानी है। तो हम देंगे प्रिंट लिस्ट रेंज 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप साइज 2 के साथ आपने 1 से लेके 100 तक की लिस्ट क्रिएट कर दी है। इसी तरीके से हम माइनस में भी वैल्यूज को ले सकते हैं। तो उससे अगर हम रिवर्स सीक्वेंस चाहेंगे तो वहां पे वैल्यूज को आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं कह रही हूँ 100 से 0 तक है और स्टेप साइज है -2, तो ये ऐसा सीक्वेंस और वैल्यूज जनरेट करेगा, ऐसा सीक्वेंस जनरेट करेगा जहां पर 100 से शुरू होगा और -2 का स्टेप होगा और 0 तक वो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपने रेंज फंक्शन का यूज कर लिया, फोर लूप यूज कर लिया और कैसे आपने डिक्शनरीज में किया। तो आपने लर्न किया अभी तक व्हाइल लूप, फोर लूप, ऐसे एग्जाम्पल जहां आप इटरेट कर सकते हैं लिस्ट और डिक्शनरीज में, और इवेंचुअली आपने रेंज फंक्शन का भी यूज करना देख लिया। सो मैं चाहूंगी कि आप ये सब प्रैक्टिस करें।
ये सब प्रैक्टिस करके देखें और फिर आप देखिए कि कैसे रन करता है। और आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।